गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत अधातुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में नॉन मेटल कहा जाता है। आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, आवर्त सारणी देखा होगा। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उनमें से एक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लगभग सभी तत्व जो होते हैं वो अधातुएं होती हैं। एस ब्लॉक में केवल एक ही तत्व है जो अधातु है, जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें धातुओं के बाद सबसे ज़्यादा संख्या अधातुओं की है। और धातु जो होते हैं वो अधातुएं जो होती हैं वो धातुओं के लाक्षणिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इनके गुण अधातुओं से भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इनमें चमक नहीं पाई जाती। ऐसे कुछ लाक्षणिक गुण हैं जो अधातुओं में नहीं पाए जाते, जो धातुओं में पाए जाते हैं। अभी तक आवर्त सारणी में लगभग 22 अधातुओं का पता चला है हमें। और अधातुएं जो होती हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में अधातुएं पाई जाती है। ठोस, द्रव एवं गैस। अधातुएं जो होती हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हम ये देख लेते हैं जो 22 जो अधातु हैं वो अधातु कौन कौन से इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास जितने अधातुएं हैं वो अधातुएं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, यानी ठोस, द्रव और गैस। तो कौन कौन से अधातुएं ठोस हैं, कौन कौन से धातुएं द्रव हैं, कौन कौन से अधातुएं, मैं बार बार धातुएं बोल रहा हूँ, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो कौन कौन से अधातुएं ठोस अवस्था में, कौन से द्रव अवस्था में, कौन से गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था में जो अधातुएं पाई जाती हैं वो है फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन। मैं यहाँ पर संकेत लिख रहा हूँ, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन। उसके बाद में जो और तत्व पाए जाते हैं वो हैं जो ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, बोरान और बोरॉन। ये अधातु में ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और जो द्रव अवस्थाओं में पाए जाने वाले जो अधातुएं हैं वो है ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन, ये पाए जाते हैं Br2। और जो गैसीय अवस्थाओं में पाए जाने वाले जितने भी अधातुएं हैं वो कौन कौन से अधातुएं हैं उसको देख लेते हैं। एस ब्लॉक में पाए जाने वाला एक ही तत्व अधातु है, वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन। उसके बाद में जो पी ब्लॉक में पाए जाने वाले, लगभग पी ब्लॉक में पाए जाने वाले, पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को रखा गया है। यदि आपने आवर्त सारणी ठीक से देखा होगा, आपके बुक्स में भी है, यदि आपने आवर्त सारणी को ठीक से देखा होगा तो समूह क्रमांक 13 से लेकर के 18 तक के लगभग सभी तत्व अधातुएं हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। अब कौन कौन से जो तत्व हैं वो गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन है, दूसरा मैं यहाँ पर संकेत लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान,
एवं रेडान। इसके अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं जो गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसमें आयोडीन भी है। ठोस अवस्था में आयोडीन भी है, जो कि ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये बोरान, कार्बन, आयोडीन, सिलिकॉन, कार्बन, इसमें से ये ठोस अवस्था में है। और गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये इतने तत्व हैं जो गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो और तत्व हैं उसको देख लेते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। अब इसके पश्चात में हमें देख लेते हैं कि ये जो तत्व है वो आवर्त सारणी में इन तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको इनके वर्ग में रखा गया है। जैसे मैंने बताया कि 13 से लेकर के 18 तक के समूह के तत्वों को हम अधातु कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से। यदि उसको मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से देखा जाए तो समूह क्रमांक 3 से लेकर के 7वें समूह तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्वों में रखे गए हैं। इन तत्वों को हम इन तत्वों में जो इन वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं वो अधातुएं हैं। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से है। आइए इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर इनको देख लेते हैं। कौन कौन से इसमें जो अधातुएं हैं उनके अंतिम कोष, जिनको हम संयोजकता कोष भी कहते हैं, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। ये अधातु है और इसके अंतिम कोष यदि आपको मालूम होगा, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा देते हैं। अंतिम कोष है संयोजकता कोष, इसके पूर्व के ध्यान में आपने पढ़ चुका होगा। यदि हम एक उदाहरण देकर देखते हैं, बोरान को देखते हैं। ये बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। यदि हम इसका परमाणु संरचना बनाएं तो किस प्रकार बनेगा? तो इसमें इसका जितने भी इसके परमाणु क्रमांक हैं, यानी 5 परमाणु क्रमांक है, 5 परमाणु क्रमांक के हिसाब से हमको इनके इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कोषों में बांटते हैं, वितरण करते हैं। किस प्रकार वितरण करेंगे? 1s2 ये प्रथम कोष, 2s2 और 2p1 ये इसका प्रथम कोष हो गया, ये इसके द्वितीय कोष हो गया। यानी कुल मिला के 2 और 2 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनके कक्षों के हिसाब से किया जाता है। ये प्रथम कक्ष या प्रथम कोष, ये द्वितीय कोष या ये अंतिम कोष भी कहलाता है। किसी भी परमाणु के अंतिम कोष को ही हम संयोजकता कोष कहते हैं और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आवर्त सारणी के हिसाब से हम जितने भी अधातुएं हैं उन अधातुओं के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी अधातुओं का उनका बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बोरान का उदाहरण लिया, जैसे उदाहरण तौर पर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगा? ये इस परमाणु का नाभिक है। इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब ये इसकी पहले कक्ष हो गया। ये इस प्रकार पहले कक्ष 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो दूसरा कक्ष और अंतिम कक्ष होगा वो इस प्रकार होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसी कोष को बाहरी कोष भी कहते हैं,
और ये संयोजकता कोष भी कहलाता है। और इस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात वो उस तत्व की संयोजकता को भी बताते हैं ये। तो उसके हिसाब से हमें देख लेते हैं कि जितने भी अधातुएं हमारे पास हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 22 अधातुओं के बारे में हम जानते हैं, उन 22 अधातुओं में कुछ अधातुओं का अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको देख लेते हैं। उदाहरण तौर पे मैंने आपको भी बोरान के बारे में बताया। अब आइए सबसे पहले हाइड्रोजन का लेते हैं क्रमानुसार। उदाहरण तौर पे आप देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार समूह थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए और 7th ए और एक शून्य समूह है। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से समूहों का वितरण किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से, आधुनिक आवर्त सारणी इन्हीं वर्गों में मॉडिफाइड किया गया है। इसके अनुसार ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17वां, और इसको शून्य वर्ग को 18वां वर्ग माना गया है। शून्य वर्ग में जितने भी तत्व हैं वो निष्क्रिय गैस हैं, जैसे नियान है, हीलियम है, नियान है, आर्गान है, कैप्टान है, जेनान है, रेडान है, ये सब जो है सभी अधातुएं हैं। 18वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो सभी अधातुएं ही है। तो वो सभी अधातुओं के हम अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको देख लेते हैं। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से उनके समूहों का वितरण किया गया है। ये आधुनिक आवर्त सारणी, इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं ये। अब उसके हिसाब से यदि देखें और उसका अंतिम कोष के बारे में देखें तो हम ये देख लेते हैं, ये समूहों का वितरण किया गया है मेंडलीव के आवर्त सारणी। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन कौन से समूह में अधातुएं पाई जाती हैं। तो 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें ये तत्व पाए जाते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूह हैं। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और एक है 0 ग्रुप, इस वर्ग में बांटा गया है। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन का स्थान देखते हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो धातु है जो कि s ब्लॉक में पाया जाता है। इसका देखते हैं हाइड्रोजन के अंतिम कोष में, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका पहला इलेक्ट्रॉन ही आएगा, एक ही कोष रहेगा और पहला इलेक्ट्रॉन रहेगा ये। इसके बाद हम आते हैं इस वर्ग में 3rd ए या 13वें समूह में। 13वें समूह में बोरान आता है। बोरान को देख लेते हैं। बोरान के हिसाब से उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगी उसको देख लेते हैं। बोरान, अभी मैंने जैसे बताया ये बोरान, इसका परमाणु क्रमांक है 5, ये 2 और ये 3। ये अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है ये। इसी प्रकार से हम 13वें के बाद में हम 14वें वर्ग में आते हैं। 14वें वर्ग में जो तत्व लिए गए हैं वो तत्व है कार्बन और सिलिकॉन। तो कार्बन का देख लेते हैं। ये कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब ये 6 परमाणु क्रमांक यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे, वितरण करेंगे। 2 और 4
यानी इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से हम अगला जो समूह है उसको देखते हैं, अगले समूह के हिसाब से हम चलते हैं। इसी प्रकार सिलिकॉन, इस समूह में सिलिकॉन भी है, ये इस समूह में सिलिकॉन है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और ये 4। ये अंतिम कोष है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ अंक के नीचे है वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी वर्ग में सिलिकॉन भी पाए जाते हैं, तो इसके अंतिम कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले समूह में, 15वें समूह में। 15वें समूह में आते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, 2 और 5, यानी इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार फास्फोरस के 15 हैं। आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है तो इनका परमाणु क्रमांक जानना होगा। अब ये इसका होगा 2, 8 और 5। ये अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही वर्ग में पाए जाते हैं। ये एक ही वर्ग में पाए जाने वाले अधातुएं हैं। अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों, जिन अंकों के सामने मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें तो एक ही कोष है, ये एक ही कोष है और अंतिम कोष है। ये बोरान के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन और सिलिकॉन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही वर्ग में आते हैं। इन दोनों के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके बाद में आते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ये होगा 2 और 6। इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद में आते हैं, ऑक्सीजन के बाद में हम आते हैं फ्लोरीन। ये है 9 इलेक्ट्रॉन, इनका परमाणु क्रमांक है 9, 2 और 7। इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी वर्ग में पाए जाने वाले जो अगला अधातु है वो है क्लोरीन। इसके 17 हैं। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2, 8 और 7। ये दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं ये। उसके बाद में हम आते हैं, अगला जो वर्ग है वो नियान। इसका परमाणु क्रमांक है 10। ये 2 और 8। ये इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार कुछ अधातुओं के अंतिम कोष में ये इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। जैसे बोरान से ले लेते हैं, बोरान के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसको 3 वर्ग में रखा गया है। इसीलिए इनको मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से इसको तीसरे वर्ग में रखा गया है। इसको कार्बन और सिलिकॉन को, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में इसको चौथे वर्ग में रखा है। उसी प्रकार नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 5वें वर्ग में रखा है। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 6वें वर्ग में रखा है। और फ्लोरीन और क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 7वें वर्ग में रखा गया है। और नियान जो है वो शून्य समूह का तत्व है ये, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखा है। इसमें
8 इलेक्ट्रॉन है ये, और इस समूह के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके सभी कोष नियमानुसार भरे हुए हैं, यानी पूरे अष्टक को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये है अधातुओं के अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, और उसके अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर बताया गया, और उसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुसार ही मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में जगह दी है। जैसे बताया गया कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के, तो इसमें 5वें वर्ग में रखा गया है। उसी प्रकार फ्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 7वें वर्ग में रखा है ये। हाँ, तो ये बच्चों, ये अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी के अनुसार इनको उनके वर्ग में मेंडलीफ के आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। आइए अब अधातुओं की परिभाषा देख लेते हैं। किसे कहते हैं अधातु? अधातुओं की परिभाषा को समझने के पहले हम एक उदाहरण देते हैं, ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन का इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैंने बताया आपको 2 और 6 इस प्रकार है ये। यदि इसको और डिटेल करें तो ये 1s2, 2s2 और 2p4 ये इस प्रकार है ये। अर्थात इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक को पूरा करता है। इसी के अनुसार अधातुओं की परिभाषा बनी हुई है। उदाहरण तौर पे जैसे मान लिया जाए, इसको यदि और डिटेल में देखें तो ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। ऐसा ये px, py और ये pz, ये इस प्रकार है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। तो इनको 8 पूरा होने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कहीं से। जैसे ये ऑक्सीजन है बराबर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये बनेगा ऋणायन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, उसी के अनुसार अधातुओं की परिभाषा बनी है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऐसे तत्वों को हम अधातु कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा हो गया। इसके परिभाषा के अनुसार अब इसके बाद हम चलते हैं इनके विशिष्ट गुण। कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं उसको देख लेते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण हैं उसको देख लेते हैं। नंबर 1, पहला, अधातुएं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ये अधातुएं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, नंबर 1। दूसरा, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के
कुचालक हैं। उसके बाद में नंबर 3, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। ग्रेफाइट एवं आयोडीन को छोड़कर, ग्रेफाइट एवं आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। ये तीसरा इनके भौतिक गुण हो गए। उसके बाद में हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं जो होती हैं वो कठोर नहीं होती, केवल हीरा ही। नंबर 4, हीरे को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती। ये उसके बाद में अगला जो गुण है या अगला इनका भौतिक गुण है 5वां, उसको देख लेते हैं। इसमें अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। उसके बाद में अगला जो गुण है वो 6वां, अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। घनत्व कम होते हैं। उसके बाद में 6वां है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। ये हो गया है, सॉरी, अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात इनको पीटने पर ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। 7वां, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। बनाते हैं। 8वां, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। 9वां है, ये तन्य नहीं होते, यानी इसके तार नहीं खींचे जा सकते। ये तन्य नहीं होते। तो बच्चों, आज हमने अधातुओं के विषय में, अधातु किसे कहते हैं और उनके परिचय के बारे में जाना। आगे के अध्याय में इसके बारे में और डिटेल में जानकारी दी जाएगी, इनके गुणों, रासायनिक गुण और उपयोगों के बारे में। धन्यवाद।
हाँ तो बच्चों, इसमें अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, इसको हमने भौतिक गुण के अंतर्गत बता दिया गया था, जबकि वास्तव में अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, यह रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। इसको आप सुधार कर लीजिएगा।